कहता हूं आपको, आज आपको जानना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। ऐसे गद्दारों से जो आज भी विभीषण की भूमिका अदा कर रहे हैं, ऐसे गद्दारों से सचेत होना पड़ेगा जो आज भी भस्मासुर का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जब राजा सुहेलदेव राजभर की मृत्यु होती है, आज हमारी आपकी दुर्दशा किसी विदेशी आक्रांता से नहीं हुई है, किसी विदेश के अत्याचार से नहीं हुआ है। आज हमारी आपकी जो दुर्दशा है, जो हमारा राजपाट छीन लिया गया, वो कोई विदेशी व्यक्ति नहीं था साथियों। तो यही के रहने वाले जो अपने आप को सबसे बड़ा धर्म का ठेकेदार समझते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से साथियों आपका इतिहास भी खत्म हो गया, उन्हीं लोगों की वजह से आपका साम्राज्य भी खत्म हो गया। नहीं तो मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूं। लेटने के उतना मैं आपको बताना चाहता हूं, बस 10 मिनट में और आपका लूंगा। 10 मिनट में मैं उन सारी चीजों को स्पष्ट कर दूंगा कि आखिर इस मंच पर बैठा वो शख्स जिसके साथ शंकर भगवान भी हैं और ओम का उच्चारण करने वाला पूरा यूनिवर्स भी साथ में है साथियों, वो व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है। मैं लाऊंगा उस चीज को कि यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, जिसको लोग बहुत हल्के में लेने का प्रयास करते हैं। मैं इतिहास के साथ अपने नेता श्री ओम प्रकाश राजभर के इतिहास को जोड़ने का प्रयास करूंगा। और कहा जाता है अगर रात हुआ है तो दिन भी होना लाजमी है, और दिन हुआ है तो रात भी होना लाजमी है। उसी प्रकार से अगर हमारा इतिहास था, इतिहास लोगों ने खत्म किया, तो इतिहास को बनाना भी लाजमी करना पड़ेगा और इतिहास को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। साथियों, जब राजा सुहेलदेव राजभर की मृत्यु होती है, बड़े कुशल से सब कुछ चलता रहता है। युद्ध के ही दौरान राजा सुहेलदेव राजभर अपने 22 राजाओं के साथ और 165 नागवंशी राजभर राजा थे, उनके सैनिकों के साथ एक संकल्प लिया करते थे। संकल्प क्या लेते थे? संकल्प वो ये लेते थे कि हमारी तलवार कभी भी अपने भाई के ऊपर नहीं उठेगा, हमारी तलवार कभी भी अपने भाई के ऊपर नहीं उठेगा, हमारी तलवार कभी भी इस देश जो भारत देश है इस पे किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं उठेगा। नागवंशी क्षत्रियों की तलवार तब चमकनी चाहिए जब ये पता चल जाए कि हमारा भारत देश खतरे में है, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता खतरे में है। साथियों, ये संकल्प राजा सुहेलदेव राजभर ने दिलवाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी दौरान एक घटना घटित होता है। यही के इसी देश के कुछ ऐसे गद्दार राजा थे जिनको ये पता चल गया था कि नागवंशी क्षत्रियों का शासन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, उनको ये पच नहीं रहा था। और यहीं के लोगों ने योजना बनाया कि जब तक इस सृष्टि से नागवंशी क्षत्रिय राजभर का पतन नहीं होगा, जब तक इनका नामो निशान नहीं खत्म होगा, तब तक भारत देश पर कोई दूसरा राज नहीं कर सकता है। साथियों, इसी संकल्प को लेकर के यहीं के राजाओं ने साथियों आपको परेशान करने का प्रयास किया और एक आदेश जारी करवाया। ये नागवंशी क्षत्रिय पूरे भारत में कहीं मिल जाए, आदेश दिया गया यहाँ के राजाओं के द्वारा कि अगर इनके साम्राज्य को कब्जा करना होगा, तो यहाँ के राजाओं ने आदेश जारी कर दिया कि नागवंशी क्षत्रिय पूरे देश में कहीं भी मिल जाए तो जो व्यक्ति जितना गर्दन काट करके लेकर के मेरे पास आएगा, उसको उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। कहने का मतलब है साथियों, आपको खत्म करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए यहाँ के राजाओं ने षड्यंत्र रचा और स्थितियां ऐसी हो गई कि धीरे धीरे करके साथियों हम लोग अपने साम्राज्य को त्याग दिए, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि तलवार नहीं उठाऊंगा। और यहाँ के राजाओं ने हमको धीरे धीरे खदेड़ने का प्रयास किए। हम लोग अपना साम्राज्य छोड़ के जंगल में चले गए, जंगल से पहाड़ों में चले गए, और पहाड़ों के बाद जो भी हिम्मत से और अपने गट्स के साथ उन लोगों से चुनौती को स्वीकार करते रहे, वही साथियों इस सृष्टि पर अगर राजभर कहने का हकदार कोई है तो वो राजभर समाज के लोग हैं, जो अपने नाम के आगे राजभर शब्द जोड़ते हैं, वही इस देश के सबसे बड़े वीर सपूत हैं। साथियों, इतिहास को दोहरा रहा है। आज आपके नेता, हमारे नेता उत्तर प्रदेश में एक देश की राजनीति में भूचाल लाने के लिए जिस प्रकार से राजा सुहेलदेव राजभर जी ने 22 राजाओं का साथ लिया था, 22 राजाओं का संकल्प लिया था, उसी प्रकार से आपके नेता ने एक संकल्प लिया है कि जो लोग हम जैसे लोगों को बर्बाद करने का प्रयास किए, आने वाले समयों में ऐसे विभीषण का खात्मा होना चाहिए और ऐसे भस्मासुर का खात्मा होना चाहिए। जब तक ऐसे गद्दारों को आप खदेड़ेंगे नहीं, तब तक साथियों आपका इतिहास बनने वाला नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारे बीच में माननीय नेताजी उपस्थित हैं, हम अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी।